यस माय डियर, देखिए आज का टॉपिक जो मैं आपको पढ़ाने की कोशिश करूंगा वो होगा आपका स्पीच बनाना। स्पीच का मतलब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच बनाना, और डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच जो बनाने की जो फिगर है, जो रूल्स है, रेगुलेशन है, मैं आज आपको पढ़ाने की कोशिश करूंगा। आर यू रेडी? यस सर। तो यहाँ पर देखो लिखा हुआ है स्पीच है। स्पीच के बारे में पिछली क्लास में मैंने आपको इससे पहले का सारा जो मैटर है, सारे रूल्स और रेगुलेशन को आपको समझा दिया था। आज मैं आपको ये पढ़ाऊंगा कि अफर्मेटिव सेंटेंसेस का इनडायरेक्ट स्पीच कैसे बनाया जाता है। जो अफर्मेटिव होता है, ये असर्टिव बोलते हैं सेंटेंस, उनका इनडायरेक्ट स्पीच कैसे बनाया जाता है। हमको पहले ये देखना है कैसे है, रूल्स क्या है, रेगुलेशन क्या है, सब चीज को देखिए बेटा। सबसे पहले मैं एग्जांपल आपके सामने देने की कोशिश करूंगा। एक सेंटेंस लिखा हुआ है, ही सेड टू मी, यू आर अ गुड बॉय। ये सेंटेंस दे रखा है, ये डायरेक्ट स्पीच का सेंटेंस है। डायरेक्ट स्पीच का सेंटेंस है, तो इस डायरेक्ट स्पीच के सेंटेंस में पहले आपको ये देखना है कि यह जो दिया हुआ है, यहां से यहां तक का जो पार्ट दिया हुआ है, ये आपको समझा दिया, ये है आपका आरबी। ये आपका जो पार्ट है, ये आपको समझा दिया, ये है आपका आरएस है। आरबी का मतलब आपको रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं, कल आपको समझाया था रिपोर्टेड वर्ब भी कह देते हैं। आरएस का मतलब होता है रिपोर्टेड स्पीच होता है, यह रिपोर्टेड स्पीच बोल लो, आप कैसा भी बोल सकते हो। आप सबसे पहले जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं तो आरबी तथा आरएस में से सबसे पहले आरएस के वाक्य को चेक करते हैं कि आरएस का वाक्य हमारा कौन सा सेंटेंस का है। हमारा अफर्मेटिव का है, इंटरोगेटिव का है, या इंपेरेटिव का है, एक्सक्लेमेटरी का है, या ऑब्जेक्टिव का है। हमने चेक करेंगे, चेक करना बताया, आपको पहचान बताई थी कि जो सेंटेंस आपका सब्जेक्ट से स्टार्ट होता है, पीछे फुल स्टॉप लगा होता है, वो अफर्मेटिव सेंटेंस होता है। जब अफर्मेटिव सेंटेंस है या पहचान लिया है, तो इसको छोड़ करके हम यहां पर आएंगे, आरबी पर आएंगे, और आरबी का जो आपके सामने जो वर्ब दिया हुआ है ना, इसको चेंज करना है। तो अफर्मेटिव सेंटेंसेस में आरबी को कैसे चेंज करेंगे, इसके बारे में देखिए। सबसे फर्स्ट रूल दे रखा है, अगर इस जगह पर, बेटा ध्यान रखने की बात है, अगर आपके सामने ये आ जाता, से आ जाता है, से आ जाता है, यह आ सकता है आपके सामने, यहां पर आ सकता है सेज आ जाए, यह आपके सामने क्या आ जाता है, सेड आ जाता है, यहां पर आ जाता है। और इसके पीछे एक बात और ध्यान रखने की बात है, इनके पीछे टू और आपके सामने हो, टू और हो, तो इसका मतलब यह है कि इस जगह पर आरबी में सेड टू के स्थान पर से टू भी आ सकता है, सेज टू भी आ सकता है, सेड टू भी आ सकता है। इनको चेंज करना है अफर्मेटिव सेंटेंस में, से टू की जगह आपको चेंज करना, बेटा ध्यान रखना, ये लगाना, क्या लगाना, टेल, क्या लगाना, टेल। और इस सेज टू की जगह पर आपको यूज करना, क्या करना है, टेल्स। और सेड टू की जगह यूज करना, क्या करना, टोल्ड करना है। जो हमारे सेकेंडरी क्लास में, क्लास 10th क्लास में जैसा जो एग्जाम्पल आता है, इस टाइप से आता है, और उसी का अकॉर्डिंग मैं आपको पढ़ा रहा हूं। तो क्या किया अपन, सेड टू की जगह क्या करेंगे, टेल, सेज टू की जगह क्या करेंगे, टेल, सेड टू की जगह करेंगे, टोल्ड करेंगे हम, ये करेंगे हम। और इस करने के बाद में जो आपके सामने देखो, ये क्या कह रहा है, सेड टू आ रहा है, सेज टू आ रहा है, सेड टू आ रहा है, तो सेड टू के पीछे 100% आपके सामने क्या होगा, आपका ऑब्जेक्ट, और यहां क्या होगा, आपके सामने सब्जेक्ट होगा। यदि ये क्या करते हैं, यदि आरबी में ऑब्जेक्ट होता है तो हम आरबी को चेंज करेंगे, और ऑब्जेक्ट नहीं होता तो इसको चेंज नहीं करेंगे। इसलिए मैं आपको समझाने के लिए मैंने से के पीछे, सेज के पीछे और सेड के पीछे टू लगा दिया है। मतलब टू क्या कह रहा है कि ऑब्जेक्ट आएगा, क्या आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा, और ऑब्जेक्ट आएगा तो इसको हम चेंज करेंगे। यदि आरबी में ऑब्जेक्ट नहीं होता या टू नहीं होता तो हम इसको चेंज नहीं करेंगे। क्लियर भाई? यस सर। देखो कैसे चेंज करेंगे, देखो इसको चेंज करना चाहेंगे तो पहले सब्जेक्ट लिखेंगे सेम, यहां पर लिखेंगे ही का, तो हमने ही लिख दिया। सेड टू के स्थान पर किसका यूज करना है, टोल्ड का, यहां बेटा कर दिया, टोल्ड कर दिया। टोल्ड के बाद में क्या करना है, मी, यहां पर आपके सामने मी लगा दिया, यहां पर सेम करना है, या तो कोई प्रॉब्लम है क्या,
नो सर। दोबारा चेक कर लीजिए। अफर्मेटिव सेंटेंस का इनडायरेक्ट स्पीच बनाना सीख रहे हैं और इसमें सबसे पहले दिए हुए डायरेक्ट स्पीच में रिपोर्टेड स्पीच वाला पार्ट को आपको देखना है कि कौन सा सेंटेंस का है। यदि अफर्मेटिव है तो उसको इस प्रकार से बनाते हैं डायरेक्ट स्पीच। क्या करना है कि यहाँ सेड टू के स्थान पर आपको सेड टू भी आ सकता है, सेज टू भी आ सकता है। अगर ऐसे आएगा तो इनको इनमें चेंज करेंगे हम। सेड टू को चेंज करेंगे टेल में, सेज टू को करेंगे हम टेल्स में और सेड टू को करेंगे टोल्ड में। क्लियर? यस सर। तो हमने ही का ही लिख दिया है, सेड टू की जगह पर टोल्ड लगा दिया है, मी का मी लिख दिया है। अब बेटा ध्यान रखना, ये कॉमा दे रखा है, ये कॉमा क्या कह रहा है, और ये दो कॉमा दे रखे हैं जो आपको पता है इन्वर्टेड कॉमास है। क्लियर? यस सर। अब अपन को ये जो कॉमाज है ये क्या है, ये आपका एक वो है पहलवान। ये है एक तरह का, मतलब लगा लीजिए ये ओनर है, मालिक है कि हमको इस गली में जाना है तो सबसे पहले इनसे कांटेक्ट करना पड़ेगा। ये इससे पूछेंगे कि हेलो हाउ आर यू, आप कैसे हैं, तो प्लीज हमें इस गली में जाना है, इस मोहल्ले में जाना है, इस बस्ती में जाना है। तो ये क्या कहेगा, जा तो सकते हो लेकिन आपको करना क्या है कि मेरी जगह पर किसी दूसरे को बैठा के जाओगे यहाँ पे मेरी जगह पर। अर्थात हम अफर्मेटिव सेंटेंस की आरबी और आरएस का दोनों पार्ट को कनेक्ट करेंगे। बेटा ध्यान रखना, ये कंजंक्शन आपके सामने दे रखा, क्या दे रखा है, दैट, यानी कि दोनों को किससे जोड़ेंगे हम, दैट से जोड़ेंगे। ये आपके सामने इस पहरेदार की जगह इसकी जगह पर दैट आ गया, तो कह सकते हैं दैट इज द कनेक्टर ऑफ अफर्मेटिव सेंटेंस। समझ रहे हो ना? यस सर। अफर्मेटिव सेंटेंस का जो कनेक्टर है, जो कनेक्टिव है, जो कंजंक्शन है, वो दैट आपके सामने दिया हुआ है। तो अफर्मेटिव सेंटेंसेस में हमेशा दैट से आरबी को और आरएस को जोड़ना है। 10th लेवल का है, कोई खास तो होता नहीं है, बड़ा सिंपल होता है, सबके आपके आराम से हो जाएगा जैसे मैं आपको समझा रहा हूं उस कंडीशन से। ठीक है ना? यस सर। और एग्जाम आपको पता है कि बिल्कुल नजदीक है और नजदीक के अकॉर्डिंग मैं आपका रिवाइज करवा रहा हूं। और एग्जाम से पहले 1-2 दिन पहले मैं लाइव क्लास आऊंगा। आपको सारे बच्चों को इस बात का ध्यान रखने की बात है कि डेफिनेटली आपको जिस दिन मैं लाइव का 1 दिन पहले बता दूंगा किस डेट को आपको आएंगे, तो उस टाइम पर आपको सारे बच्चे ध्यान से पूरे जो आपके 1 to 19 क्वेश्चंस आएंगे, 1 से लेकर के 19 तक के क्वेश्चन आएंगे, सबको सॉल्व करना बताऊंगा। उसमें 2-4 घंटे की क्लास होगी, ध्यान रखना। ओके? यस सर। अब आगे चलेंगे तो देखो, ये आरबी को चेंज कर दिया तो अफर्मेटिव सेंटेंस की आरबी को इस टाइप से चेंज करेंगे। यहां पर चेक करेंगे पहले सेंटेंस कौन सा है, अफर्मेटिव है। फिर हम यहां पे आए, ही का हमने ही लिख दिया है, सेड टू को बदल दिया टोल्ड में, मी का मी लिख दिया है, दोनों वाक्य से जोड़ दिया, दैट से जोड़ दिया। आगे जाकर के हमको 3 चीजों का चेंज करना है, बेटा ध्यान रखना, 3 चीजों का चेंज करना है। ये रखा, क्या करना, PTW। मैंने आपको समझाया था कि P का मींस होता है पर्सन। क्या होता है बेटा? यस सर। पर्सन है, पर्सन बोलो या प्रोनाउन बोलो, बात एक है ना? यस सर। और T का मतलब होता है क्या, टेंस होता है, या कह सकते हैं क्या, वर्ब कह सकते हैं। और W का मतलब होता है वर्ड्स कहते हैं। तीनों चीजों का जो आपको चेंज करना है, रूल को अपनाना, जो आ रहा उसको आपको चेंज करना है। तो सबसे पहले हम P को चेंज करेंगे। PTW को समझ गए ना? पर्सन टेंस वर्ड, पर्सन टेंस वर्ड। तो पर्सन हम देखेंगे हम, तो आपके सामने यू आ रहा है ना? yes, आपको कल समझाया मैंने कि यू सेकंड पर्सन होता है। हम फॉर्मूले पर जाएंगे, सेकंड पर्सन किसका साथ, ऑब्जेक्ट के साथ। ऑब्जेक्ट क्या दे रखा है, मी, और मी का फर्स्ट रूप क्या होता है, आई। तेरा क्लियर है ना? यस सर। बहुत अच्छी तरीके से समझाया था कल की क्लास में, बहुत बेस्ट तरीके से, कि जो व्यक्ति, जो बच्चे पर्सन या प्रोनाउन को चेंज करना सीख गया वो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाना भी सीख गया। बेटा ध्यान रखना, आई कर दिया। इसका मतलब किसको चेंज करेंगे हम, टी यानी टेंस। टेंस को चेंज किया, यहाँ पे आ रहा है आर। तो आपको बताया था, आपको ये लर्न करवाया, इस एम आर को हम बदलते हैं वॉच में। तो आई के साथ में यहाँ पे वॉच यहाँ पर लगा देंगे और ये बन गया। क्लियर है? इसके बाद दे रखा आ गुड, और यहाँ पर सेम उठा कर लिख देंगे, फुल स्टॉप लगा देंगे। बेटा देख लीजिए अच्छी तरीके से, इसमें वर्ड्स तो है ही है जो चेंज करेंगे हम। आपको बताया वो डिस्टेंस वाले वर्ड है, दूरी सूचक शब्द जिनको कहते हैं, वो बताया है कि इसमें नहीं है। क्या समझ आ गई क्या? यस सर। अरे क्लियर है ना? यस सर। दोबारा से चेक कर लीजिए,
स्पीच नरेशन या डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट स्पीच बनाना सीख रहे हैं, सबसे फर्स्ट पार्ट को सीख रहे हैं। अफर्मेटिव सेंटेंसेस का इनडायरेक्ट स्पीच कैसे बनाते हैं, इसको बनाने के लिए सबसे पहले आपको दिया हुआ सेंटेंस जो आपका डायरेक्ट स्पीच है उसको चेक करेंगे, जिसमें चेक करने के लिए आरएस में जाएंगे और आरएस में कौन सा वाक्य है ये चेक करेंगे हमने चेक कर लिया कि अफर्मेटिव सेंटेंस है। अफर्मेटिव सेंटेंस का कैसे पता लगा कि ये सेंटेंस आपका किसी सब्जेक्ट से स्टार्ट हो रहा है और वाक्य के लास्ट में फुल स्टॉप लगा हुआ है, ये आपके सामने अफर्मेटिव सेंटेंस है। अगर इसमें नॉट आता तो नेगेटिव सेंटेंस हो जाता, लेकिन बनता तो इसी टाइप से ना। इसको चेक करने के बाद में आरएस को छोड़ करके आरबी में हम आएंगे और आरबी में आकर के इसको निम्न प्रकार से चेंज करेंगे जो आपके सामने लिख रखा है। अगर सेंटेंस में आरबी के पार्ट में से टू आता है तो टेल में बदलोगे, सेज टू आता है तो टेल से बदलेंगे और सेड टू आता तो टोल्ड में बदलेंगे। दोनों सेंटेंस या आरबी आरएस को किससे कनेक्ट करोगे आप, दैट से करेंगे। इसके बाद में पर्सन का है या टेंस को बदलना है या वर्ड्स को बदलना बदल देंगे। इससे क्लियर? यस सर। और सारे जो साइंस है, सारे जो आपके सामने चिन्ह है सबको हटा देंगे, फुल स्टॉप लगा देंगे। क्लियर है ना? यस सर। कर लोगे? यस सर। देखो फिर बाद में ये ना करें सर हमारे समझ नहीं आया है, अच्छी तरह समझ लीजिए, एग्जाम बिल्कुल नियर है आपके, देख लीजिए आप। सेकंड सेंटेंस आपको करने की कोशिश करूंगा, देखिए आप। जस्ट ए मिनट, ये ब्लैक सा हो गया है थोड़ा सा। हाँ देखिए, एक सेंटेंस आपके सामने मैं दूसरा लिखता हूं। यहां लिखा हुआ है शी सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमास, यहां लिखा हुआ है यू विल सिंग अ सॉन्ग टुमारो। इस प्रकार का सेंटेंस दिया हुआ है। अब इसको अपन को बनाना है। ये है आपका डायरेक्ट स्पीच, किसमें चेंज करना है, इनडायरेक्ट स्पीच में। तो वो देखिए यहां ये बेटा दे रखा आपके सामने, यहां से यहां तक क्या हो गया आपका रिपोर्टेड वर्ब, आरबी हो गया, यहां से यहां तक हो गया क्या हो गया, आरएस हो गया। अब आरएस के सेंटेंस को आइडेंटिफाई करेंगे, किसी सब्जेक्ट से स्टार्ट है, पीछे फुल स्टॉप लगा हुआ है, सेंटेंस कौन सा हो गया, अफर्मेटिव। कौन सा हो गया भाई, अफर्मेटिव। अफर्मेटिव सेंटेंस हो गया। तो अफर्मेटिव सेंटेंस हो गया तो आरएस से सीधे पाएंगे अपन आरबी पे आएंगे। आरबी को चेक किया है तो लिखेंगे ये आपके सामने सब्जेक्ट हो गया, पर इसमें ऑब्जेक्ट है क्या, नहीं है। तो क्या करेंगे बेटा, यहां लिखा हुआ सी लिखा है, सी का सी लिख दिया। अब इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है, नहीं है ना ऑब्जेक्ट। जब ऑब्जेक्ट नहीं होता है तो आरबी को चेंज नहीं करेंगे, बदलेंगे नहीं। तो हम लिखेंगे यहां लिखा है सेड का सेड लिखेंगे। बात क्लियर? यस सर। इसके बाद में हम दोनों वाक्यों किससे कनेक्ट करें पता है कि दैट से करेंगे हम। दैट से करने के बाद में अब वही है, ये आपके सामने प्रोनाउन ये पर्सन दिया हुआ है, इसको चेंज करेंगे। यू कौन सा पर्सन, सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के साथ, ऑब्जेक्ट है सही है कि इसमें नहीं है। जब किसी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं होता है, ज्यादातर मोस्टली ये मानते हैं सरल तरीके से, ज्यादातर ये नहीं कह सकते कि ये परमानेंट है, ज्यादातर इसको मानते हैं, मन में मानेंगे। अब लिखना नहीं है, मन में मान लिया तो मी का क्या हो जाएगा बेटा, आई हो जाएगा। अरे आई होगा ना, तो यहाँ पर अपन ने आई कर दिया, ये पर्सन चेंज हो गया। विल दे रखा है, अब मैंने आपको बताया कैन को कुड में, विल को कुड में, सैड को शुड में, मे को माइट में करते हैं ना। यस सर। तो विल आ रहा तो क्या होगा आपके सामने, वुड होगा। लेकिन जब हमने ये सब्जेक्ट देखा है तो इसको आपको वुड की बेटर देन किसका यूज करना है आपको पता है कि शुड का, पता है ना। आई के साथ में किसका यूज करते हैं, शेड का। तो शेड का करते हैं ना, तो शेड का क्या हो जाएगा, शुड हो जाएगा। और इसके बाद में से सेंटेंस है, इसको आम चौका तो उठा करके लिख देंगे हम। यहां लिखा हुआ अ सॉन्ग और टुमारो आपके सामने वर्ड आ गया, तो ये आपका डिस्टेंस वाला है ना, इसको चेंज करेंगे। किसमें चेंज करेंगे, द नेक्स्ट डे में चेंज करेंगे। सारे निशान हट जाएंगे, ये बन गया इनडायरेक्ट स्पीच बन गया। इज इट क्लियर? यस सर। हमने एक एग्जांपल और मैं आपके समझाना दूसरे टाइप का। यहां दिया हुआ है बेटा, देखो लिखा है माय टीचर said to us the earth moves round the sun। ये अब इसको देखेंगे हम, वही आपका क्या हुआ बेटा, ये आरबी। ये आपके सामने क्या हो गया, आरएस हो गया। आरएस के सेंटेंस को पहचाने के कौन सा है,
कि ये आपका द अर्थ से स्टार्ट है, सब्जेक्ट है, फुल sir. स्टॉप दे रखा है, पक्का अफर्मेटिव हो गया, Yes, sir. अफर्मेटिव हो गया, तो यहां से अपन को चेंज करना है। तो कैसे करेंगे? देखो ये सब्जेक्ट हो गया और ये ऑब्जेक्ट हो गया, तो क्या लिखेंगे बताइए? सब्जेक्ट माय टीचर लिखा, सेड टू को किस बदलेंगे बेटा? टोल्ड में बदल दिया क्या? और फिर क्या आ गया? अस का अस, दोनों वाक्य क्या करेंगे? दैट से जोड़ देंगे। कोई समस्या है क्या? नो सर। लेकिन आगे जाकर के जैसा ही हमने पढ़ा तो तुरंत पता लगा कि दिया हुआ सेंटेंस तो यूनिवर्सल ट्रुथ है। कल की क्लास में पढ़ा है ना? यस सर। यूनिवर्सल ट्रुथ का सेंटेंसेस का हम कभी टेंस परिवर्तन या वर्ब परिवर्तन नहीं करते हैं, अर्थात टेंस नहीं बदलते हैं। जो सेंटेंस दिया हुआ है उसको जो का त्यों उतार देंगे। तो क्या बच गया बेटा? दा लिख दिया अपन ने, फिर क्या लिखा अपन ने? अर्थ लिखा है, और अर्थ के बाद में लिखा मूव्स का मूव्स, और राउंड का राउंड लिख दिया, और इसके बाद में लिखा द सन लिख दिया है। तो यहाँ पर ये लग दिया है। तो पृथ्वी सूर्य के चारों चक्कर लगाती है, ये यूनिवर्सल ट्रुथ है, और इसको अपन ने किया है। इज दैट क्लियर? यस सर। तो मैं कहना चाहूंगा बेटा, देखिए मैंने आज आपको समझाया है क्या अफर्मेटिव सेंटेंसेस का इनडायरेक्ट स्पीच कैसे बनाते हैं। क्लियर? यस सर। जब हमने इसको समझाने की कोशिश की है, आपके समझ आ चुका होगा। अब मैं आपको इसका प्रैक्टिस एक्सरसाइज करवाऊंगा, और इसके बाद उसको आंसर आप दोगे। आप यदि आपको अच्छा लगे तो आप वही करना जो करते आए। ओके, ऑल द बेस्ट।